बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू भक्कर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। एजे के सीरीज़ के सिलसिले में जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है सीनियर टीचर का मेल और फीमेल का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वक्त ये फ़ीमेल के पेपर का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम 30 सवाल पेडागोजी के हल कर चुके हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एजे के हवाले से मज़ीद काम भी करेंगे। तो जितने भी एजे के एस्पायरेंट्स हैं जो एजुकेशन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो बेशक इंशाअल्लाह ताला होपफुल रहें कि उनके लिए उनकी आने वाली हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की सीट्स के लिए जो भी कोशिश और काविश होगी इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ज़ोर शोर से उसका एक भरपूर सिलसिला हमारे चैनल से शुरू किया जाएगा। ताहम आज इस वीडियो में हम इंग्लिश का पोर्शन हल करने लगे हैं, जिसका सवाल 31 से शुरू होता है। तो इसको जल्दी से हल करते हैं। आई सेड इट टू हर फेस, ठीक है, या हिज फेस, ठीक है। आई सेड इट टू हिज फेस, यानी कि मैंने बिल्कुल उसके सामने जो है बात की। टू सेड के साथ जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है दैट इज़ टू। आई प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ, ये लास्ट टाइम मेल्स के पेपर में भी आया था। प्रेफर टू होता है, प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। 33 माई यंगर ब्रदर हैज़ रिज़ाइंड फ्रॉम हिज जॉब, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेल और फीमेल दोनों में। 34 है ब्रदर्स ऑलवेज रिजेंबल वन एनदर, रिजेंबल वन एनदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ उनकी मुशाबहत होती है। 35 है द पेरेंट्स द प्रेजेंट पेस डू नॉट ऑफर द पुअर टू, यानी कि प्रेजेंट पेस का मतलब है जो मुआवजात दिए जाते हैं आजकल, ठीक है, वो गरीब के लिए क्या होती है। ईट्स वन साल्ट टू पी बॉडी एंड सोल टुगेदर टू गेट वंस फीटेड एंड टू डू वंस अटमोस्ट। तो जो भी है इसमें इसका मतलब ये है, इसको कहने का मुराद ये है कि जो आजकल की पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसमें गुज़र बसर जो है मुश्किल से होता है, बंदा हैंड टू माउथ होता है, ठीक है। उसके लिए जो फ्रेज इस्तेमाल होता है दैट इज़ टू पीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करना भी मुश्किल होता है। यानी कि मतलब क्या है, टू पी बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि अगर वो ना मिले तो इंसान की सोल अलग हो जाएगी और बॉडी अलग, यानी कि द मैन विल बी नियर टू डेथ या ऑलमोस्ट डाई, ठीक है। तो बी जवाब जो है वो दुरुस्त है। ही इज़ ट्राइंग टू डैश बाई पुटिंग ऑन स्मार्टी ड्रेस, ही इज़ ट्राइंग टू कीप अप अपीयरेंसेस, यानी कि अपनी साख को बरकरार रखना, ठीक है, अच्छे ड्रेस वगैरह इस्तेमाल करके। टू कीप अप अपीयरेंस, अपनी साख को, अपनी शख्सियत को बाला या बरतर रखना या बरकरार रखने के लिए टू कीप अप अपीयरेंसेस का फ्रेज इस्तेमाल होता है। उसके बाद है शी हैज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है मुकर्रर, तकरीर का फ़न, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पे फास्ट टंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पीच डिलीवरी जिसे कहते हैं हम, तकरीर, फ़न तकरीर जिसे हम कहते हैं, मुकर्रर होना। क्रॉप्स डू नॉट, खाली जगह, इन गुड इनकम नाउ डेज, क्रॉप्स डू नॉट ब्रिंग इन गुड इनकम, यानी कि क्रॉप से, फसलों से आजकल ज़्यादा पैदावार नहीं होती। तो ब्रिंग के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है वो ब्रिंग इन इस्तेमाल होता है इसके लिए। 39 है माई फादर्स हेल्थ इज़ गेटिंग डाउन दीज डेज। गेटिंग, देखिए ब्रेकिंग नहीं होता, ब्रेकिंग होता है फिजिकली चीज़ों का टूट फूट जाना, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाना, अलग अलग हो जाना, ऐसा नहीं होता। फॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का अपने मकाम से गिरना, यानी कि एक फिजिकली चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका गिर जाना। और कमी का मतलब होता है आना, ठीक है, मतलब है ये भी एक फिजिकल फिनोमेना है। लेकिन जो हेल्थ है वो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, वो फिजिकल फिनोमेना नहीं है। सो इसका गिरना जो है उसको कहते हैं गेटिंग डाउन, ठीक है। वी शुड नॉट क्वारल विद अदर्स, हमें दूसरों से झगड़ना नहीं चाहिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ क्वारल। प्लीज़ हरी ऑन, ये भी रिपीट हुआ है, वी आर ऑलरेडी लेट, हरी ऑन आएगा। द गवर्नर विल गिव अवे तकसीम करना, ठीक है, द डिग्रीज या जो भी था। आई नो दैट ओल्ड मैन, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका पैसिव जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। आई नो दैट ओल्ड मैन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। दैट ओल्ड मैन इज़ नाउन टू मी, दैट ओल्ड मैन, ये ए जवाब जो है वो दुरुस्त है, ठीक है, ए जवाब दुरुस्त है। बाई में नहीं आएगा क्योंकि दिस इज़ नॉट प्रॉपर्ली एन एक्शन, ठीक है, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। सो नाउन टू मी का लफ्ज़ आएगा। हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है।
तो हु को हम जब भी इस्तेमाल पैसिव वॉइस इसको क्रिएट करते हैं तो हु को हम बाय होम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपने यानी कि उन अल्फाज को गौर करना है जिनमें कम से कम बाय होम इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब टीचर्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब अब पैसिव वॉइस का भी वो देखना है जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करें तो इज एम आर इस्तेमाल हो, ठीक है। अब बाय होम के जो लफ्ज़ है वो सिर्फ डी यूज़ में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और यही ही दुरुस्त है कि बाय होम यू और टॉट इंग्लिश, डी जवाब जो है इसका दुरुस्त है। वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज़ बी यूज़। कैसे, देखें असल इसका जो मेन सेंटेंस है वो है वी यूज़ मिल्क, बाकी जो सेंटेंस का फिक्रा है फॉर मेकिंग चीज़ ये इसका एडिशनल पार्ट है। अब हमने क्या करना है, इसकी तरीक़ेकार ये होता है कि पहले हम क्या करते हैं, वी यूज़ मिल्क, ये इसका प्रॉपर सेंटेंस है, मुकम्मल क्लॉज है जिसमें इसका अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले तब्दील कर लेते हैं, तो ये बनेगा क्या चीज़, चीज़, चीज़ इज़ यूज्ड बाय अस, तो ये बन गया, सारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चीज़ इज़ यूज्ड बाय अस। अब बाकी जो बच गया है फिक्रा फॉर मेकिंग चीज़, ये अब बन जाता है इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक इंडिपेंडेंट क्लास बन जाता है, ठीक है। तो इस इंडिपेंडेंट क्लास को अब हम असल फिक्रे के पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर पहले लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉर मेकिंग चीज़ मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस, या हम यूँ भी लिख सकते थे मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। तो ये एडिशनल पार्ट जो है हम एक्चुअल सेंटेंस को कन्वर्ट करने के बाद पहले या बाद में दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है दूसरा जवाब होगा दैट इज़ बी। द स्ट्रोक ऑन द स्टिक पेन्ड मच इन माई लेग, यानी कि जो स्ट्रोक ऑफ द स्टिक पेन्ड मच इन माई लेग, यानी कि वो छड़ी से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ठीक है। पेन्ड मच इन माई लेग, अब मच को अंडरलाइन किया हुआ है तो वो पूछा है कि इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी कौन सी है। अब देखें जो लफ्ज़ है मच, उसको हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं क्या है। जब भी एडवर्ब का या एडजेक्टिव का पूछा जाए तो हमें एक चीज़ पहले से मैं आपको बता दूं, इसका फंक्शन हमने डिटरमिन करना होता है। याद रखें एक चीज़ पहले से एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में नोट कर लें, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मज़ीद बताता है। यानी कि एन एडजेक्टिव इज़ द वर्ड, एडजेक्टिव इज़ द वर्ड दैट टेल्स अस या मॉडिफाइज, गिव्स अस द मोर इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, अबाउट नाउन या प्रोनाउन, ये वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज़ द वर्ब, एडवर्ब इज़ द वर्ड, ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन या दैट एड्स या दैट मॉडिफाइज, किस किस को, वर्ब को। देखिए ऐड वर्ब, वर्ब में ऐड करना, इसको ऐड वर्ब कहते हैं, ठीक है। सो एडवर्ब जो है वो एक वर्ब में भी ऐड करता है, एडवर्ब एडवर्ब में भी ऐड कर सकता है, और एडवर्ब एक एडजेक्टिव में भी ऐड कर सकता है। यानी कि एडवर्ब के तीन रोल है, एडवर्ब को वर्ब में भी ऐड, एक ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब को ऐड करेगा वो भी क्या होगा, वो भी एडवर्ब होगा। ऐसा ऐसा लफ्ज़ जो किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब होता है, और एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब होता है। लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये चीज़ें आपने लिख लेनी। अब जहाँ इसको एनालिसिस करते हैं, अब देखना है ये जो लफ्ज़ मच है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को, तो फिर तो ये होगा एडवर्ब। लेकिन अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब है द स्ट्रोक ऑफ द स्टिक पेन्ड मच, ज़्यादा तकलीफ देना। पेड ईडी खुद बता रहा है कि वो रेगुलर वर्ब है, ठीक है। वर्ब यानी कि पेड, लेकिन कितना पेड मच, तो मच ने किस में ऐड किया, पेड में, यानी कि वर्ब में ऐड किया। तो ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब में ऐड कर रहा होता है वो क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। तो इसका 46 का ए जवाब दुरुस्त होगा। आई लाइक वेरी हॉट टी, आई लाइक वेरी हॉट टी। अब देखें वेरी के नीचे अंडरलाइन है, अब वेरी मॉडिफाई कर रहा है हॉट को, यानी कि गर्म तो है लेकिन हॉट है। अब हॉट खुद क्या है, अब हॉट का रोल देख रहे थे, हॉट कौन है, हॉट टी है। अब हॉट मॉडिफाई कर रहा है टी को जो कि एक नाउन है। तो ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को मॉडिफाई करे वो तो होता है एडजेक्टिव। तो हॉट हो गया एडजेक्टिव, लेकिन वेरी एक हॉट जो कि एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो फिर एडवर्ब होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो वेरी है
वो जो कि एक हॉट जो कि एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे ये एडवर्ब होगा। उसके बाद है जी 48 देर आर 30 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। 30 स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, जमा बनी हुई है, पता चल रहा है नाउन है, ठीक है। और नाउन के बारे में बताया गया है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है इसको, कि ऐसा नंबर, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा सिफ्त जो नाउन के बारे में इजाफा करे लेकिन उसमें तादाद बताई जाए, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की भी मजीद कैटेगरीज में इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स कहा जाता है। तो 30 यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, सॉरी 48 एडजेक्टिव होगा। 49 है आई लाइक कुकिंग। कुकिंग, कुकिंग क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड जीरेंड, लेकिन जीरेंड हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मकाम पर बतौर नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। यानी कि वैसे तो आईएनजी फॉर्म वर्ब की फॉर्म होती है, लेकिन देखें सेंटेंस में लाइक के मकाम पर खुद वर्ब मौजूद है जो कि वर्ब की पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया क्या चीज़, उसका वर्ब। अब कुकिंग क्या है, ऑब्जेक्ट के मकाम पर है, और वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन, यानी कि जब हम उस वक्त आईएनजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब ये रहा, रही, रहे का कंसेप्ट नहीं दे रहा होता, बल्कि नाम, यानी कि खाना पकाना, पकाने के फेल को, रहा, रही का कंसेप्ट नहीं है इसमें। एडजेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्ट के मकाम पर एज एन नाउन या प्रोनाउन के काम कर रहा होता है, नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। सो जीरेंड जो है इसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब ये वर्ब की जगह पर इस्तेमाल नहीं होता आईएनजी फॉर्म, बल्कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के मकाम पर बतौर नाउन इस्तेमाल होते हैं, और इसका कभी भी तर्जमा रहा, रही में नहीं होता। उसके बाद है जी आई नीड योर ओपिनियन इन माई मैटर। अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल में ओपिनियन का लफ्ज़ को अंडरलाइन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ओपिनियन जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट है, मटीरियल है। अब ओपिनियन जो है दिस इज स्टेट ऑफ माइंड, राय, ठीक है। राय जो है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन, ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ का नाम जिसकी फिजिकल स्टेट ना हो, जिस्मानी साख्त ना हो, इसको हम फिजिकली जिस्मानी तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते, यानी कि क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी बॉडी होती नहीं है, उसको हम देख भी नहीं सकते, न छू सकते, उसकी बॉडी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी हमारे जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, ये सारे, जिस तरह लव हो गया, सिंपैथी, हेट, विजडम, करेज, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं क्योंकि इनकी फ़िज़िकल फॉर्म नहीं होती। इस तरह ओपिनियन भी एक ऐसा ही लफ्ज़ है जिसकी फ़िज़िकल स्टेट नहीं है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो ये थे आज के मज़ीद फ़ीमेल्स के पेपर के इंग्लिश के पोर्शन के सवालात। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, ख़ासतौर पर एजीके के लोग जो हैं वो इसको शेयर ज़रूर करेंगे अपने जो भी जानने वाले कलीग्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब काम में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।